बोलो बद्री विशाल भगवान की जय। परमात्मा का आशीर्वाद, आप लोगों का प्रेम और मेरे मन की उमंग से ये सत्संग की श्रृंखला शुरू हुई है। महात्मा लोग एक प्रार्थना गाया करते हैं जो बहुत ही सुंदर है। वो कहते हैं, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हुए। सारा संसार सुखी रहे, जिसको संस्कृत भाषा में बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सारा संसार सुखी रहे, जड़ चेतन जगजीव जहाना। वो चेतन हो चाहे जड़ हो, अंडज हो चाहे भेषज हो, पशु हो चाहे पक्षी हो। शास्त्रों ने कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे, सर्वे सन्तु निरामयाः, और किसी को भी किसी प्रकार का दैहिक दैविक भौतिक ताप ना हो। दैहिक ताप माने बीमारी, शारीरिक कष्ट, माइग्रेन, टाइफाइड, डिप्थीरिया, डायरिया, मलेरिया, किसी भी जीव को ना हो। सर्वे संतु, सारे संसार निरामय हो। सर्वे भद्राणु पश्यन्तु, मैं सबको अच्छा देखूं, अच्छा देखूं। क्योंकि यदि आप सुखी हैं और चारों तरफ संसार दुखी है, तो आप दुखियों के बीच में सुखी कभी नहीं रह सकते, जैसे आजकल हो रहा है। विश्व के 190 देश बीमारी की चपेट में है। अब इन सब बीमारियों के बीच में हम जब टीवी या अखबार या कुछ पढ़ते हैं तो एकदम विचार आता है, कहीं मौत ना हो जाए, हमारे परिवार में से किसी की मौत ना हो जाए। वैसे तो सुना है कि पूरे के पूरे परिवार ही खत्म हो रहे हैं, पूरे का पूरा गांव भी खत्म हो रहा है। विश्व का सबसे सुंदर शहर न्यूयॉर्क पूरा ही बर्बाद है। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, प्रभु सब भद्र दिखें, अच्छे दिखें। आप सुखी हैं, चारों तरफ दुखी हैं, तो आप किस किस के दुख में सहायता करोगे? किसको आटा दाल चावल बांटोगे? किसको राशन दोगे? किसको रोटी दोगे? और सारे दुखी हैं तो उसमें से कोई, सारे सुखी हैं तो उसमें से एक दुखी है, तो उसका गुजारा हो जाएगा। आप कितने टाई पैंट परफ्यूम लगा करके सुंदर बन के हॉस्पिटल में जाओगे, किसी अपने मित्र संबंधी को देखने जाओगे, तो उसको देख करके चारों तरफ बिस्तरों पे जो बीमार पड़े हैं उनको देख करके आपका टाई पैंट परफ्यूम का कोई महत्व नहीं रहेगा। आपका मन उस हॉस्पिटल में से बाहर निकलने को करेगा। और यदि किसी भिखारी के कपड़े गंदे भी हैं, कटे फटे भी हैं, और यदि किसी फूलों के बगीचे में चला जाएगा, तो उस बगीचे में जाके वो भी प्रसन्न मुद्रा में हो जाएगा, उसका सारा कष्ट दूर भाग जाता है।
इसलिए शास्त्रों ने कहा सर्वे भवन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मैं सबको भद्र देखूं, अच्छा देखूं। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, प्रभु किसी को भी दुख ना हो, किसी को भी कष्ट ना हो। इसलिए संतों ने प्रार्थना बनाई, सुखी वसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ये अभिलाषा, ये हमारी इच्छा है, ये हमारी अभिलाषा है, ये हमारी कामना है। ये अभिलाषा हम सब की, एक दो की नहीं, पूरे भारतवासियों की, पूरे विश्व की ये अभिलाषा हम सब की, भगवान पूरी होए, इसको पूरी करना। और कोई दुखी ना हो। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके अंदर विद्या हो, सबके अंदर बुद्धि हो, सबके अंदर तेज हो, सब में ताकत हो, सबके भीतर होए, ये सबके भीतर होना चाहिए। और प्रभु दूध पूत धन धान्य से वंचित रहे ना कोई। हर एक के परिवार में दूध हो, पूत हो, धन हो, धान्य हो, इससे वंचित कोई नहीं रहना चाहिए। और ये सब कुछ जब आ जाए तो आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर। सारा संसार, सारी वस्तुएं, सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं पूरी हो रही तो फिर क्या? फिर आपकी भक्ति हृदय में आए, आपकी भक्ति प्रेम से मन हो वह भरपूर, मन भरपूर हो। और अपने लिए क्या मांगा? राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। मेरे हृदय में राग ना आए, किसी के प्रति ममता ना आए, इसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, इसके बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, ये चला जाएगा तो मेरा क्या होगा, ये मेरे से बोलता नहीं है, ये मेरे से चर्चा नहीं करता, ये मेरी बड़ाई नहीं करता। ये राग, प्रभु राग द्वेष से चित्त मेरा, दूसरे का नहीं, मेरा, मेरे हृदय में किसी के प्रति द्वेष की भावना ना आए। भगवान इसका बुरा कर, भगवान इसका खराब कर, भगवान इसको फेल कर दे, भगवान इसको डिफॉल्टर बना दे, भगवान इसको डाउनफॉल कर दे। राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। ऐसी कृपा करो, ये राग द्वेष मेरे से कोसों दूर भाग जाए। राग द्वेष भागे तो क्या हो? मेरे को सहारा किसका हो? मिले भरोसा नाम का। मेरे को तुम्हारे नाम का भरोसा हो, क्योंकि नामी को चिंता रहती है कहीं नाम ना हो बदनाम मेरा। भगवान को चिंता रहती है मेरा नामस्मरण कर रहा है, मेरा नाम बदनाम नहीं होना चाहिए। वाल्मीकि ने राम राम कहा, गज और ग्राह लड़े भीतर जल भीतर, जल में चक्र चलायो। गज और ग्राह की कथा आती है, हजारों हथनियों के साथ, हजारों हाथियों के साथ, हजारों बच्चों के साथ, बहुत बलशाली था वो। लेकिन नदी में स्नान करने गया तो मगर ने उसके पैर को पकड़ लिया। इसको अपनी हथनियों पे, हाथियों पे, बच्चों पे बहुत अहंकार था कि मेरे को सब बचा लेंगे, मेरी सब सुरक्षा कर लेंगे। तो इसने बहुत अपने साथियों को हाथ पर मारे, पर सबने जवाब दे दिया। जोर तो बहुत लगाया, ताकत तो बहुत लगाई, पर मगर खींचता जा रहा। तो हाथी को ध्यान भगवान नारायण का आया, तो उन्होंने एक कमल का फूल लेके सूंड से नारायण की तरफ उठाया और भगवान तुरंत धाये, भगवान तुरंत आ गए और आकर के उस ग्राह का, उस मगर का सिर काट दिया। प्रहलाद ने पुकारा, भगवान कीड़ी का रूप बना के आ गए। अजामिल ने नारायण नारायण पुकारा,
भगवान सुदर्शन चक्र लेके आ गए, अपने दूतों को भेज दिया। भगवान को जिसने भी पुकारा, तो भजन वाला क्या बोलता है, राग द्वेष से चित्त मेरा कोसों भागे दूर। और भरोसा किसका, माता पिता भाई बंधुओं का नहीं, मिले भरोसा नाम का, हमें सदा जगदीश, हमको हमेशा आपके नाम का भरोसा मिले। जगदीश नारायण परमात्मा ब्रह्म, हमको तेरे नाम का सहारा हो, क्योंकि वही रक्षा करने वाला है। और आपके नाम का सहारा हो, आशा किसकी हो, मकान दुकान की नहीं, आशा तेरे धाम की, बनी रहे मईश। हमको 24 घंटे ध्यान रहे कि अब हम संसार छोड़ के जाएंगे तो हम ठाकुर जी के धाम में चले जाएंगे। मिले भरोसा नाम का, हमें सदा जगदीश, आशा तेरे धाम की, बनी रहे ममीश। और पाप से हमें बचाइए। और हमको पाप करने से बचाना, हमारे मन में भी किसी के प्रति पाप की भावना ना आए, हमारे मन में भी पाप ना आए, हमारे मन में भी पाप को सोचने का ध्यान ना रहे। पाप से हमें बचाइए, आप बचाने वाले हो। करके दया दयाल, है दयालु, दया करके हमको पाप से बचाओ, पाप से हमें बचाइए। करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कर। और आगे की प्रार्थना क्या, अपना भक्त बनाए कर, सबको करो निहाल। सबको संतुष्ट करो, सबको निहाल करो, सबको भरपूर करो, सबको अपनी भक्ति में लगा लो। पाप से हमें बचाइए, करके दया दयाल, अपना भक्त बनाए कर, सबको करो निहाल। और दिल में क्या हो, दिल में दया उदारता, दिल में हमारे क्या हो, दया उदारता, उदार वृत्ति। आजकल चारों तरफ लॉकडाउन है, कभी आपने बाहर निकल के कुत्तों को देखा कि रोटी मिली नहीं मिली? बाहर उड़ती चिड़ियों को कभी रोटी के टुकड़े डाले आपने? कभी अपने छत पे पानी का कोई गमला रखा क्या आपने? बाहर आवारा गाय घूम रही हैं, उनको रोटी चारा कहीं से ला के दिया क्या? घास काट के दी क्या? दिल में दया उदारता, उदारता हो। उदार चरिता नाम तो वसुदेव कुटुंबकम। जो उदार चरित्र वाले हैं, उनके लिए सारा संसार ही अपना कुटुंब है, सारा संसार ही अपना परिवार है। पानी में रहने वाली मछलियां, जल की जीव, कीड़े में रहने वाले, पानी में गंदी नालियों में रहने वाले कीड़े, ये पेड़, ये पौधे, ये वृक्ष, ये बादल, ये पर्वत, ये आकाश, इन सब के प्रति दिल में दया उदारता और मन में प्रेम अपार, हमारे मन में अपार प्रेम हो। हृदय में धैर्य वीरता, सबको दो करतार, संसार के हर प्राणी को धीरता दो और वीरता दो। हृदय में धैर्य वीरता, हृदय में धैर्य हो, टिकाऊपना हो, शांति हो, धैर्य वीरता, सबको कुदो करतार। नारायण तुम आप हो, पाप के मोचनहार। प्रभु, जीवन मनुष्य में मनुष्य कर ही क्या सकता पाप, और आप सबके पापों को मोचनहार हो। नारायण तुम आप हो, पाप के मोचनहार। क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। क्षमा करो अपराध सब,
कर दो भव से पार। प्रभु मेरे सारे अपराधों को क्षमा करो, भव सागर से पार कर दो। ब्राह्मण लोग मंत्र पढ़ते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिर स्वभावात् करोमि यज्ञं सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, कायेन वाचा, मन से इंद्रिय वा बुद्ध्यात्मना, आत्मा से, प्रकृति स्वभावात, जो हमारी प्रकृति का स्वभाव है पाप करने का, करोमि यज्ञं, मैं जो भी कर रहा हूं, सकलम परस्मै, जो भी संसार में मैं कर रहा हूं, नारायणाय प्रति समर्पयामि। ये ठाकुर जी तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान के चरणों में दिल में दया उदारता, मन में प्रेम और प्यार, हृदय में धैर्य वीरता, सबको तो करतार। नारायण तुम आप हो, पाप के मोचन हार, क्षमा करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करें, सुनिए कृपा निधान, साधु संग सुख दीजिए, सबका हो कल्याण। साधुओं का संग हो, सत्संग हो, और सारे संसार का कल्याण हो, सारे विश्व का कल्याण हो। संतों ने कहा विश्व का कल्याण चाहिए तो करना क्या है? तो मनुष्य ने कहा हमको परमात्मा का दर्शन करना है। तो महात्मा ने कहा भैया उसके लिए तो छोटा सा उपाय है। तन मन तेरा जब अर्पण होगा, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। तन मन तेरा जब अर्पण होगा, उस दिन प्रभु का दर्शन होगा। जब तन मन सब कुछ अर्पण करेगा, उस दिन तेरे को परमात्मा का दर्शन होगा। और दर्शन कहाँ होगा? मंदिर में? ना ना ना, यहां भी तू अपनी नजर को उठाएगा, भोली भाली सूरत में प्रभु मुस्कुराएगा। यहां भी तू अपनी नजर को उठाएगा, तेरी आंख खुलेगी, यहां भी तो देखेगा, वहां सारा संसार तेरे को भोला भाला लगेगा। छल कपट तेरे को कहीं दिखाएगा नहीं, ईर्ष्या, डाह, द्वेष, द्वंद कुछ भी तेरे को दिखाई देगा नहीं। और सब जगह भोली भाली सूरत। छोटे कुत्ते के बच्चे को देखो, बिल्ली के बच्चे को देखो, चूहे के बच्चे को देखो, हाथी के बच्चे के देखो, गाय के, भैंस के, ऊंट के, कैसी चंचलता करता है वो, कैसा वो नाचता है। गधी का बच्चा कैसा नाचता है। मनुष्य का छोटा बच्चा, लड़का हो या लड़की, 5 दिन का हो, माँ की गोदी में सोता है और धीरे धीरे मुस्कुराता है, कभी हंसता है, कभी रोता है, और माँ उसी के सिर पे हाथ फेर फेर के उसको दुलार कर करके खुश होती है। आने जाने वाले छोटे बच्चे को देखते हैं, खुश होते हैं। घर में कुत्ते कुतिया पाला हो और उसके बच्चे पैदा हो जाए छोटे छोटे 5, 6, 7, तो परिवार के लोग उनको कभी दूध पिलाने की चेष्टा करते हैं, कभी पानी पिलाने की चेष्टा करते हैं, कभी गोदी में बिठाते हैं, कभी गले से लगाते हैं, कभी अपने बिस्तर पर सुला लेते हैं। और देखो परमात्मा ने कितनी कृपा की है। गाय का बच्चा 10-15 मिनट में उठ के खड़ा हो जाता है। भैंस का बच्चा
आधे घंटे में, ऊंट का बच्चा 1 घंटे में। और प्रकृति ने कैसी कृपा की है, गाय के बच्चे को, भैंस के बच्चे को गाय के दूध के साथ लगाना पड़ता नहीं, गाय ही उसको इशारा कर करके अपनी तरफ खींच लेती है, हूं की आवाज निकालती है। माँ अपने बच्चे के शरीर पर लगा जितना भी कचरा अपने जीभ से चाट चाट के साफ कर लेती। हमको कोई कहे कि अपने बच्चे के शरीर में जो लगा कचरा है जीभ से चाटो, तो घृणा के मारे अपना बुरा हाल हो जाएगा और देखने वाले का भी बुरा हाल हो जाएगा। पर जब गाय अपने पैदा हुए बच्चे के शरीर की वो गंदगी को चाट चाट के साफ करती है और पूरा उस पर से निकाल देती है, तो कितना उसका हृदय प्रसन्न होता है और देखने वाले को कितना अच्छा लगता है कि गाय कितना प्यार करती है। उस समय आप ध्यान से देखोगे तो गाय की आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं और फिर उसको अपने मुंह से उठाने की चेष्टा करती है और 10-15 मिनट में तो गाय का बच्चा उठ के भी खड़ा हो जाता है और खड़ा होने के बाद में सीधा दूध के पास पहुंच जाता है, सीधा दूध पी के निहाल हो जाता है। आप यदि चाहें कि गाय के दूध को उस समय निकाल लूं तो गाय के दूध में ऐसा गुण है कि वो दूध फट जाएगा, क्योंकि भगवान ने बताया कि गाय तो बछड़े का है, बच्चा दूध तो बछड़े का है, इसलिए 5-6 दिन तुम यूज नहीं कर सकते। बच्चा दूध पीता है, कितनी मस्ती से पीता है, कितना जोर लगा लगा के पीता है और माँ को कितना आनंद आता है। आज से 25 साल पहले शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री नहीं थे, उस समय साधारण एमएलए थे, विदिशा, गंज बसौदा के पास विदिशा जिले में गंज बसौदा जगह है मध्य प्रदेश में। तो उनके परिवार के लोगों से मिलने के लिए जाना पड़ा। तो उस समय 2-3 गांव थे, ककरावदा, लबरावदा, सियारी,